सर, ये जो यूनिट मार्च निकाला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि संपूर्ण देश को एकता की माला में पिरोने वाले सम्माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में चौं ओर आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल से उस यूनिटी को देखने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस स्मारक को नमन करने के लिए जाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में युवाओं में बड़ा जोश है और चौं ओर से पूरे देश से युवा और कार्यकर्ता उस स्थान पर जाकर उस समय को स्मरण कर रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस काल जो कभी भी नहीं चाहती थी देश एक को, उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी बड़ी हिम्मत का काम किया और देश को एक किया। कहीं व्यवहार और अपनी चर्चाओं के आदान प्रदान से कहीं कोई आवश्यकता लगी तो उन पर जोर बनाकर भी। उद्देश्य एक ही था कि भारत एकता में, अनेकता में एकता है। भारत की विविध भाषाएं हैं, विविध बोलचाल, खान पान और रीति रिवाज हैं, लेकिन फिर भी भारत पूरा परिवार एक है। और इस यूनिटी को करने का जो काम किया है, तो उस यूनिटी के करने वाले हमारे प्रेरणा स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो उस स्थान पर जाकर हम सबको नमन करना चाहिए, उस पवित्र स्थान को, उसके लिए आयोजन हो रहा है। सर, देश के अंदर राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को काफी उठा रहे हैं और वोट चोर गति छोड़ के भी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्य जो ममता बनर्जी है, वो भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो मैं देश को हिला के रख दूंगी। और उसी क्रम में जो कल है, टीकाराम जूली भी विधानसभा के सामने आके बयान देते हैं कि अगर ये जो बीजेपी राजस्थान में एसआईआर जल्दी करवा रही है, उसका रीजन है वो निकाय चुनाव से बचना चाहती है। ऐसा कुछ ही नहीं है। एसआईआर है फर्जी मतदाताओं की सफाई होना। इस देश में बाहरी लोग आकर इस देश के रहने वालों का, सरकारी योजनाओं का, इस देश की धरती का अधिकार खुद उनको छीन कर खा जाना, और यहाँ गलत गतिविधियों में कहीं लोग लिप्त होते हैं। 2-2, 3-3 जगह उनकी आइडिया होती है। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या हैं, या और कहीं के बाहर के घुसपैठियाँ हैं, पाकिस्तान इत्यादि आज आगे कई लोग बस गए, ऐसी सूचना आ जाती है। तो इन सब की सफाई होनी चाहिए, और जो एक्चुअली यहाँ का रहने वाला है उसका जो अधिकार है वो कोई भी समाज, जाति, धर्म का हो सकता है। उसके लिए ये बहुत उपयुक्त है। तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ कि एसआईआर के माध्यम से फर्जी मतदाताओं की सफाई होगी और देश के निवासियों का, यहाँ रहने वालों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, मिलता रहेगा और उसका पूर्णतः लाभ और मिलेगा, उसके लिए आवश्यक है। सर, एसआईआर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का फैसला वो सर्वमान्य है। क्या कमी रही, क्या सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री योजनाएं, उनका लाभ नहीं पहुंचा पाए, क्या हो सकता है कि वहां पर धन बल का कोई प्रयोग उन्होंने करके वातावरण दूषित करने का काम किया हो। इन सब बातों पर ऊपरी तौर पे सब मंथन भी होगा, चर्चाएं भी होगी। लेकिन बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हुई है वो इतनी बड़ी खुशी है कि अब छोटी मोटी कोई बात होती तो विचार नहीं किया जाता, क्योंकि बिहार में सोचा नहीं, आकलन नहीं किया, जिन लोगों ने अपने भविष्यवाणी की उससे इतनी ऊपर में विजय हासिल हुई है। तो यानी जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कल जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, पाली दौरे पर है, उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया, उसमें कहा था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं भी जो ऐसी हरकतें करते हुए नजर नहीं आएंगे जो कांग्रेस ने की है, जैसे अपने ही जो रिश्तेदारों को नौकरी पे लगाया था। लेकिन ब्यावर के जो विधायक है, उन्होंने अपनी बेटी का दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के, जो बीजेपी से विधायक है, उन्होंने उसको तहसीलदार बना दिया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी अभी आई नहीं है, पहले तो मैं इस बात की जानकारी लूँ। रही बात दूसरी, ये आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेशक टोडासरा जी के लिए जरूर हमने सुना था कि वो इस प्रकार का कृत्य करते थे और उनके रिश्तेदार सारे नौकरी पर लग गए, बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, और फर्जी पेपर लीक माफिया के कार्यकाल में भी उनका बड़ा वो रहा है। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ तो जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग विश्वास करते हैं, नियम कायदे से चलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की उलझुलूस, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं तो व्यर्थ की बातें करके ध्यान भटकाने का काम करती है। इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देते, बिना तथ्य की बातें हैं, विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रक्रियाएं, हम लोग बिना नियम के कोई भी काम करना पसंद ही नहीं करते।